हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है। हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है, दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा जो कंसेप्ट होगा, जो चैप्टर होगा, वो है दोस्तों किस्तों से संबंधित इंस्टॉलमेंट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो हम किस्त लौटाते हैं उससे संबंधित दोस्तों ये चैप्टर है। दोस्तों, हमने पढ़ा साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज में जब हम किस्त लौटाते हैं तो सामान्य लौटाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि डबल लौटानी होती है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, आराम से समझना है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,600 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी कि 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। दोस्तों, पहले क्वेश्चन आराम से समझना है कि दर दिया दोस्तों इसमें 12.5%, टाइम दिया है दोस्तों 2 साल। दोस्तों, 13,600 रुपए का ऋण लेता है, वो 13,600 रुपए ऋण लेते हैं। 2 बराबर वार्षिक जो किस्त है उसमें लौटाना है, तो कितना भुगतान करेगा। प्रत्येक किस्त की राशि पूछे दोस्तों दर है 12.5%। कितनी दोस्तों? 12.5% रेट। 12.5% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/8। कितनी? 1/8। दोस्तों, इसमें टाइम है 2 वर्ष। दोस्तों, 2 वर्ष का टाइम है, तो पहले ही 8 और 9 यानी 1 बढ़ जाएगी। ये हो ब्याज मिश्र धन। दोस्तों, जब एक साल में 8 9 है तो दूसरी साल में दोस्तों डबल हो जाएगी। 8 8 64, 9 × 9 81। दोस्तों, इसमें क्या है, ये बोला कि हर वर्ष के अंत में उससे बराबर कितनी राशि देनी होगी। यानी दोस्तों, ये जो दोनों किस्तें हैं वो बराबर है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों बराबर है। जब बराबर होगी तो इससे भी 9 से मल्टीप्लाई, 9 × 9 81। जब ये 9 से मल्टीप्लाई है तो दोस्तों ये भी 9 से मल्टीप्लाई होगी। 9 8 72। कितनी राशि हुई दोस्तों? ये 72, ये 64, ये डबल है, दोनों समान है दोस्तों। ये टोटल राशि दोस्तों 4 2 6 7 6 13 136 रुपए लेता है दोस्तों। 136 नहीं बल्कि 13,600 रुपए लेता है। कितना लेता है दोस्तों? 13,600 रुपए। 100 गुना दोस्तों ज्यादा लेता है। तो दोस्तों, हमारी जो किस्तें थी वो 81 रुपए की थी। 81 नहीं बल्कि प्रत्येक जो किस्त होगी दोस्तों वो 100 गुना ज्यादा 8,100 रुपए की किस्त होगी। यानी दोस्तों, जो वर्ष के अंत में जो किस्त लौटाएगा वो 8,100 रुपए की लौटाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, दोनों में प्रश्न है, एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि वह 2 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। दोस्तों, वह 13,000 रुपए ऋण लेते हैं। 13,000 रुपए ऋण वो 2 वर्ष में वापस लौटाता है। दर है दोस्तों 8%। दोस्तों, 8% यदि दर है तो 8% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 2/25। 2/25 यानी 8/100। 4 दूनी 8, 25 चौकी 100। दोस्तों, 2/25। दोस्तों, ये 2 वर्ष में लौटा रहा है, यानी 25, 2 प्लस हुआ 27। दूसरी साल दोस्तों 25 स्क्वायर 625, 27 729। दोस्तों, ये बोला कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि लौटानी है। यानी ये भी बराबर है और ये बराबर है। जब बराबर होगी दोस्तों ये 27 से मल्टीप्लाई होगी। दोस्तों, यदि ये 27 से मल्टीप्लाई है तो यह जो राशि है वो भी 27 से मल्टीप्लाई होगी। यानी 27 से मल्टीप्लाई 729। ये दोनों जो किस्तें हैं दोस्तों ये समान है। अब 25 से 27 मल्टीप्लाई होते हैं। 25 7 175, 5 17, 25 दूनी 50 और 17 67। यानी 675 और 625 दोनों जोड़ देते हैं। 5 और 5 10, 7 2 9 10, 6 6 12 1 13। यानी 1300 रुपये लेता है। यानी ये तो राशि है, ये दोस्तों किस्त है। 1300 नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 13,000 रुपये लेता है। कितना? 13,000 रुपये। दोस्तों, इससे 10 गुना ज्यादा है। 1300 नहीं बल्कि 1300 की वैल्यू है दोस्तों 13,000 रुपये, यानी 10 गुना ज्यादा लेता है। तो दोस्तों,
प्रत्येक जो किस्त होगी वो 729 नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा 7,290 रुपए की किस्त लौटाएगा। दोस्तों जो दोनों जो किस्तें होगी वार्षिक अंत के वर्ष के अंत में वो 7,290 रुपए की लौटाएगा। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 33 सही 1/3% चक्रवृद्धि ब्याज पर 11,100 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि लौटानी पड़ेगी यदि टाइम 3 वर्षों में ऋण का भुगतान करना पड़े। दोस्तों इसने टाइम दिया 3 वर्ष, यानी 3 साल में उसे किस्त लौटानी है। दर है दोस्तों 33 सही 1/3%। टोटल जो राशि है दोस्तों 11,100 रुपए लेता है वो। तो दोस्तों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। दोस्तों आपकी बार टाइम दिया हुआ 3 वर्ष, पहले जो क्वेश्चन दी उसमें टाइम था 2 वर्ष। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। 3 और 4 कितना हुआ 4, पहली साल 3 और 4। दोस्तों दूसरी साल 3 तिया 9, 4 की स्क्वायर 16। अब दोस्तों तीसरी साल जब लौटाएगा तो 3 की क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 × 4 16, 16 × 4 64। दोस्तों जब 2 साल है तो स्क्वायर, जब 3 साल है तो क्यूब, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 × 4 16, 16 चौकी 64। अब बोल रहे हैं दोस्तों हर वर्ष के अंत में उसे बराबर किस्तें लौटानी है, यानी ये 64 है तो ये भी 64 है, ये भी 64 है। इसे 64 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसे 64 बनाने के लिए 16 से मल्टीप्लाई। दोस्तों 16 × 4 64, 16 × 4 64 है, ये भी 64। तीनों किस्तें दोस्तों समान होगी। जब हमने इसे 16 से मल्टीप्लाई किया तो दोस्तों ये भी 16 से मल्टीप्लाई है, ये 4 से मल्टीप्लाई है दोस्तों, ये राशि भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये दोस्तों समान है। 16 तिया 48, 9 चौके 36 और ये 27। दोस्तों ये तो है टोटल राशि, ये है दोस्तों किस्त। 8 से 14, 14 7 21, असल पाई 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11। दोस्तों वो 111 रुपए लेता है, क्वेश्चन के हिसाब से 111 नहीं बल्कि 11,100 रुपए ऋण लेता है। कितना 11,100 रुपए ऋण लेता है। कितना गुना ज्यादा है दोस्तों 10 गुना ज्यादा। तो दोस्तों जो किस्तें होगी वो 64 नहीं 10 गुना ज्यादा 640 रुपए की प्रत्येक किस्त होगी। कितनी दोस्तों 640 के हिसाब से दोस्तों 3 वर्ष के अंत में, हर वर्ष के अंत में 3 बार 640 रुपए लौटाएगा। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि उधार ली गई और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी। दोस्तों आपकी बार दिया है कि 968 के हिसाब से वो 2 बराबर किस्तों में वापस लौटा रहा है, यानी 968 और 968 के हिसाब से वापस वो लौटा रहा है। तो दोस्तों दर दिया 10%। इसने पूछा कि जो धन उधार लिया था वो कितना था। दोस्तों रेट है 10%। 10% की दोस्तों फ्रैक्शन होती है 1/10। कितनी 1/10। दोस्तों 10 और 11 टाइम है दोस्तों 2 बराबर किस्त, 10 × 100, 10 × 10 100, 11 की स्क्वायर 121। दोस्तों ये दोनों किस्तें दोस्तों समान है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई, जब ये 11 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई। 11 में आया 110, 11 × 11 121। ये दोस्तों दोनों किस्तें समान है। ये टोटल राशि 100 110 210 रुपए हो गई। अब ये बोल रहा है कि 121 रुपए किस्त नहीं है बल्कि 968 रुपए किस्त है, यानी जो प्रत्येक जो किस्त की राशि है दोस्तों वो है 968 रुपए, यानी 968 रुपए की प्रत्येक किस्त लौटा रहा है। तो कितना गुना है दोस्तों 8, 8 दूनी 16, 8 1 9, यानी 8 गुना ज्यादा है, यानी 121 नहीं, इसकी वैल्यू दी है दोस्तों 968 यानी 8 गुना ज्यादा। तो इसने पूछा है टोटल जो राशि थी वो कितनी थी। टोटल राशि 210 नहीं बल्कि 8 गुना है दोस्तों। कितने 0
8 8 दूनी 16, यानी 8 दूनी 16, 1680 रुपए है टोटल दोस्तों इसने उधार लिया था, और 968 के हिसाब से 2 वर्ष में इसने वापस लौटाया था। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि उधार ली गई और 25% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2500 रुपए की 3 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया, उधार ली गई धनराशि बताओ। दोस्तों दर है 25%, यानी 25% के हिसाब से वो राशि है वो देता है। तो 2500 रुपए की यानी 2500 रुपए की 3 बराबर किस्तों में लौटाता है, यानी 2500 रुपए की 3 किस्तें लौटाता है। तो जो धन उधार लिया था, जो मूलधन था वो कितना था दोस्तों, रेट है 25%, 25% इफेक्ट्स नहीं होती है 1/4, टाइम है दोस्तों 3 साल, यानी 3 बराबर किस्तों में लौटाना है। तो 3 साल में 3 किस्तें बनती है वार्षिक के हिसाब से दोस्तों, 4 5, दूसरी साल 4 × 4 16, यानी 4 की स्क्वायर 5 की 25, तीसरी साल दोस्तों 64, यानी 4 की क्यूब 5 की क्यूब 125। दोस्तों ये जो किस्तें हैं दोस्तों ये तीनों समान है। समान बनाने के लिए 25 को 5 से मल्टीप्लाई और 5 को 25 से मल्टीप्लाई, 25 5 125, 25 5 125। जब इसे 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 25 से मल्टीप्लाई, ये दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों 25 × 4 100, 16 5 80, ये 64। तो दोस्तों टोटल राशि हुई हमारे पास 4 8 6 14, 14 10 24, कितनी हुई दोस्तों 244 रुपए। ये बोल रहा है कि 125 रुपए की किस्त लौटा रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 125 नहीं बल्कि 2500 रुपए की किस्त लौटा रहा है। कितनी 2500 रुपए की किस्त लौटा रहा है। कितना गुना ज्यादा है 25 5 125, 25 × 25, यानी 20 गुना ज्यादा है। कितना दोस्तों 20 गुना ज्यादा है। तो इसने पूछे कि उधार ली गई धनराशि क्या थी। उधार ली गई धनराशि दोस्तों कितनी है 244, 244 नहीं बल्कि 20 गुना ज्यादा। कितनी दोस्तों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 4880 रुपए टोटल दोस्तों उसने उधार लिए थे। 4880 रुपए 2500 के हिसाब से दोस्तों 3 वर्ष में उसने वापस लौटा दिए थे। दोस्तों उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने 2 साल 3 साल दोनों क्वेश्चन ले लिए, दोनों राशि बता दी, दोनों जो किस्तें हैं वो भी बता